जहां सूरज की किरणें तक ठीक से नहीं पहुंचती वहां पहुंचता है कमांडो। जो जहरीले सांप लोगों की मौत बन सकते हैं उन्हें खुराक बनाता है कमांडो। जहां आप जैसे लोग पूरी फौज लेकर भी जाने से डरते हैं वैसे इलाके देश को वापस छुड़ाकर देता है कमांडो। 1000 के बराबर नहीं 10,000 के बराबर होता है कमांडो, क्योंकि 10,000 लोगों में से एक कमांडो बनता है, सिर्फ एक। दोस्तों, किसी भी देश की सेना उस देश की सुरक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण होती है। यानी कोई भी देश अपनी सेना की ताकत के हिसाब से दुनिया में एक अलग रुतबा हासिल करता है और इसके लिए दुनिया के सभी देश अपनी अपनी सेना के जवानों को एक आम आदमी से फौलाद बनाने के लिए कड़ी से कड़ी ट्रेनिंग देते हैं। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे दुनिया के सबसे खतरनाक आर्मी ट्रेनिंग के बारे में, जिसे जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको पाकिस्तान की फोर्सेस ट्रेनिंग के बारे में बताएंगे, जिसे देखे बिना आप वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि भले ही पाकिस्तान सेना भारतीय सेना के सामने बार बार मुंह की खानी पड़ी, लेकिन पाकिस्तानी सेना के जवानों को भी एक कठिन ट्रेनिंग के दौर से गुजरना पड़ता है। नंबर 1, 36 हॉर्स स्ट्रेस ट्रेनिंग कैंप पैरा कमांडो। दोस्तों, पैरा कमांडो के जवानों का चयन सेना के विभिन्न रेजिमेंट से किया जाता है। इसके बाद इन जवानों को आगे के प्रशिक्षण के लिए पैरा कमांडो के ट्रेनिंग कैंप में भेज दिया जाता है, जहां इन जवानों को 6 महीने की बेसिक ट्रेनिंग के बाद लास्ट में 36 हॉर्स का स्ट्रेस ट्रेनिंग करना होता है। जो जवान इस 36 हॉर्स की स्ट्रेस ट्रेनिंग को सफलतापूर्वक पूरा कर लेते हैं उन्हें ही सर पर पैरा कमांडो की पहचान और बरून कैप पहनने का मौका मिलता है। 36 हॉर्स की स्ट्रेस फेज की शुरुआत रात के समय होती है। रात को जब ये जवान नींद में जाने वाले होते हैं तब ट्रेनिंग टीम इन्हें एक लाइन में खड़े होने का ऑर्डर देती है, जबकि पिछले एक हफ्ते से इन जवानों को 1 या 2 घंटे की नींद ही नसीब हुई होती है। इन जवानों को तब तक रूटीन एक्सरसाइज करना होता है जब तक इनमें से कोई एक हार ना मान ले। फिर इन जवानों को 30 किलो के बैटल लोड के साथ 10 किलोमीटर की खड़ी पहाड़ी 2 घंटे के अंदर चढ़ना होता है। फिर इन्हें अपने दोस्त को कंधे पर बैठाकर चलना होता है, जो सबसे जरूरी है, क्योंकि पैरा कमांडो का ये मानना है कि आप किसी भी परिस्थिति में अपने दोस्त को दुश्मन के बीच में नहीं छोड़ सकते। इसके बाद आती है वेट शिफ्टिंग। इसमें जवानों को 1.18 किलोमीटर के 3 राउंड लगाने होंगे, जिसके हर राउंड में वजन को बढ़ा दिया जाता है। पहले राउंड में जवानों को अपने 30 किलो के बैटल लोड और हथियार के साथ 20-20 लीटर के 2 जेरी कैन, जबकि दूसरे राउंड में 60 से 85 किलो के टायर के साथ चक्कर लगाना होता है और तीसरे राउंड में लकड़ी के भारी भरकम टुकड़े को कंधे पर उठाकर 1.18 किलोमीटर सर्कल को पूरा करना होता है, जिसका वजन 30 से 80 किलो होता है। और हर राउंड को पूरा करने के लिए इन जवानों को 1 घंटे का समय दिया जाता है। इसे पूरा करने के बाद जवानों को 12 फुट गहरे पानी के टैंक में हाथ पैर बांधकर डाल दिया जाता है। टैंक का पानी बर्फ से भी ज्यादा ठंडा होता है। टैंक में ट्रेनर इन जवानों को उतनी ही ऑक्सीजन सांस के रूप में लेने देता है जिससे वो जिंदा रह सकें। जवानों को ऐसा प्रशिक्षण इसलिए दिया जाता है ताकि वो मिशन के दौरान एक्सट्रीम स्ट्रेस को झेल सकें। इस प्रशिक्षण में असफल होने वाले जवानों का पैरा कमांडो बनने का सपना पानी में बह जाता है। इस ट्रेनिंग को पूरा होते होते 14 घंटे का समय बीत चुका होता है, जिसके बाद इन्हें गटर के पानी की तरह दिखने वाला पानी पीने को दिया जाता है, जो रियल में एक जूस होता है जिसमें डिहाइड्रेटेड सॉल्यूशन मिला होता है। इन सारी शारीरिक ट्रेनिंग को पूरा होने के बाद इनकी ऑपरेशनल टैक्टिक्स और ऑब्जर्वेशनल स्किल्स टेस्ट की जाएगी, जो बहुत ही दबाव से भरा होता है। इस दौरान उन्हें उन चीज़ों के बारे में लिखना होता है जो उन्होंने ट्रेनिंग के दौरान देखा है। इसे पूरा करने के बाद जवानों का मेडिकल चेकअप होता है, जिसमें सफल होने वाले जवानों को आगे 10 किलोमीटर लंबी स्पीड मार्च के लिए भेज दिया जाता है। स्पीड मार्च के खत्म होने के बाद करीब 20 घंटे से भूखे जवानों को रूखा सूखा खाना दिया जाता है। खाना खाने के बाद नींद तेजी से हावी होती है और कई जवान सो जाते हैं और उनका पैरा कमांडो बनने का सपना टूट जाता है। फिर बाकी जवानों को आगे 5 घंटे के लिए जंगल में छोड़ दिया जाता है, जहां इनके कॉम्बैट स्किल्स की जांच की जाती है। कॉम्बैट स्किल्स में सफल हुए जवानों को कीचड़ में उतार दिया जाता है। फिर उन्हें कीचड़ से सने हुए ड्रेसेस और हथियार के साथ दौड़ लगाना होता है और इसी के साथ 36 हॉर्स स्ट्रेस ट्रेनिंग समाप्त होती है और सफल हुए जवानों के सिर पर बरून कैप सजा दी जाती है। नंबर 2, पीपल्स लिबरेशन आर्मी ट्रेनिंग कैंप, चाइना। दूसरे ताकतवर देशों की तरह चाइना के पीपल्स लिबरेशन आर्मी के जवानों को भी कठिन ट्रेनिंग से गुजरना होता है, लेकिन इनकी ट्रेनिंग का एक हिस्सा बाकी देशों से अलग होता है। चीन के सैनिकों को ट्रेनिंग के दौरान जिंदगी और मौत का खेल खेलना पड़ता है।
ट्रेनिंग के दौरान इन सैनिकों को बचपन के गेम पासिंग द पास की तरह जिंदा ग्रेनाइड से खेलना पड़ता है। ये गेम तब तक चलता है जब तक आखिरी सैनिक उसे जमीन में फटने से पहले दबा न दे। नंबर 3, वियतनाम स्पेशल फोर्स ट्रेनिंग कैंप। वियतनाम स्पेशल फोर्स पीपल आर्मी ऑफ वियतनाम के लिए काम करती है, जिसके ट्रेनिंग की शुरुआत इन कांटेदार तारों पर नंगे पांव चलने से होती है। जिसके बाद इन जवानों को एक एक कर इन तारों पर लेटा दिया जाता है और बाकी के जवान इसके ऊपर से चलकर पार करते हैं। इसके बाद इन जवानों को शारीरिक रूप से मजबूत बनाने के लिए इन जवानों के हाथ, पैर और कंधे पर पत्थर रखकर उसे हथौड़े से तोड़ा जाता है। इसके बाद इन जवानों को नुकीली कील पर नंगी पीठ के बल लेटाकर इनके चेस्ट पर पत्थर को हथौड़े से तोड़ा जाता है। इस ट्रेनिंग के दौरान कई जवानों की पीठ लहूलुहान हो जाती है। फिर इन जवानों को ट्रेनिंग के दौरान नंगे पांव कांच के टुकड़ों पर भारी वजन के साथ चलाया जाता है। इतना ही नहीं, इन सैनिकों को नंगी तलवार पर लेटाकर उनके चेस्ट के ऊपर बड़े से पत्थर को तोड़ते हैं। वियतनाम स्पेशल फोर्स के जवान पल भर में लोहे की रॉड को अपनी गर्दन से मोड़ देते हैं और फिर उसे सीधा भी कर देते हैं। इन सभी ट्रेनिंग को पूरा करने के बाद उनका शरीर लोहे से भी ज्यादा मजबूत हो जाता है। इसके अलावा वियतनाम स्पेशल फोर्स के जवानों को पानी के अंदर, माउंटेन हिल्स और जंगलों में लंबे समय तक सरवाइव करने के लिए कई तरह के प्रशिक्षण भी दिया जाता है। फिर इन फौलादी जवानों को वियतनाम स्पेशल फोर्स में रिक्रूट कर लिया जाता है। नंबर 4, स्पेशल सर्विसेज ग्रुप SSG पाकिस्तान। वैसे तो पाकिस्तान युद्ध के मैदान में हर बार भारतीय सेना के हाथों कुटता ही आया है, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की स्पेशल सर्विसेज ग्रुप SSG की। दुनिया के बाकी देशों के स्पेशल फोर्स की तरह SSG के जवानों को भी कठिन ट्रेनिंग करनी पड़ती है। ट्रेनिंग की शुरुआत 12 घंटों में 36 मील और 50 मिनट में 5 मील की रनिंग के साथ होती है। फिर इन्हें कई तरह के हथियारों को चलाने की ट्रेनिंग दी जाती है, जिसके बाद इन्हें जंगलों, पहाड़ों और पानी के अंदर सरवाइव करने की ट्रेनिंग दी जाती है। इस ट्रेनिंग के दौरान इन जवानों को कई दिनों तक भूखा रखा जाता है, ताकि जरूरत पड़ने पर ये भूखे पेट भी अपने दुश्मन का सामना कर सकें। तो दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि क्यों देश की सुरक्षा में खड़े इन जवानों का हौसला इतना बुलंद होता है। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। जय हिंद।